स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों कल से सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट को लेकर काफी ज्यादा चर्चा चल रही है। बेसिकली एक बहुत अनफॉर्चुनेट, एक दर्दनाक हादसा हुआ था एक बच्ची के साथ, एक माइनर के साथ, 14 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ था। देखिए, अपने आप में रेप एक बहुत ही ज्यादा घिनौनी हरकत है जो नहीं होना चाहिए समाज के अंदर, चाहे वो किसी लड़की के साथ हो, किसी औरत के साथ हो। तो एक तो वो दर्द से गुजरती ही है, लेकिन साथ ही साथ इमेजिन करिए अगर वो प्रेग्नेंट हो जाए तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सदमा हो सकता है। तो क्या हुआ है कि एक मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में, और यहां पर जो रेप विक्टिम है 14 साल की, वो 30 वीक प्रेग्नेंट थी। अब क्वेश्चन ये था कि क्या उसका जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट अलाउ करना चाहिए कि नहीं, क्या उसको टर्मिनेट कर देना चाहिए कि नहीं। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया। ये खबर आप देख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट अलाउज अबॉर्शन फॉर 30 वीक प्रेग्नेंट माइनर रेप विक्टिम। तो इस वीडियो के अंदर कई सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। एक तो इस केस के बारे में देखेंगे, और साथ ही साथ जो टर्मिनेशन से रिलेटेड लॉज हैं, प्रेगनेंसी की जो टर्मिनेशन की जाती है उससे रिलेटेड जो लॉज हैं अलग अलग, वो क्या कहते हैं, ओरिजिनल लॉ क्या था, क्या बदलाव हुआ, और साथ ही साथ क्या ऐसा पहले कोई केस आया है जिसमें इस तरह की चीजें अलाउ की गई हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्या अगर लेटेस्ट स्टेज में जो प्रेगनेंसी होती है, क्या वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी अलाउ किया है। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा जो जीएस फाउंडेशन का बैच है उसमें आपको पूरी तैयारी कराई जाती है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको मिल जाएगा। 2025 की तैयारी हो या फिर 2026, सभी में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन मिलेगी। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि 14 ईयर ओल्ड विक्टिम ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, उसका जो प्रेगनेंसी है वो करीब 30 हफ्ता पूरा हो चुका था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करना अलाउ कर दिया है। मतलब कि जो उसके पेरेंट हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने कहा कि प्लीज हमारी बच्ची का जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट कर दीजिए। और यहां पर आप देख सकते हो एक जो बेंच है बाई विच वाज लेड बाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। और मैं आपको बता दूं कि यहां पर वीकेंड पर जब कोर्ट नहीं ओपन था तब यहां पर जो पूरी सुनवाई है वो सारी चीजें की गई। और यहां पर DY चंद्रचूड़ साहब ने बोला, इट वॉज अ वेरी वेरी एक्सेप्शनल केस वेयर वी हैव टू प्रोटेक्ट हर। तो कोर्ट और साथ ही साथ CJI चाहते थे कि उस लड़की को कैसे ना कैसे करके बचाया जाए। और साथ ही साथ क्या था कि एक डीन ऑफ म्युनिसिपल हॉस्पिटल है, उनका एक रिपोर्ट सबमिट किया गया था और उसमें साफ साफ लिखा गया था कि अगर ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है तो यहां पर लड़की को भी खतरा हो सकता है। आप सोच के देखो ना, 14 साल के बच्ची को प्रेग्नेंट कर देना, उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करना, कितनी घिनौनी चीज है। तो यहां पर ये रिपोर्ट में भी लिखा गया था उसकी प्रेगनेंसी फर्दर अलाउ नहीं करनी चाहिए। तो लेकिन क्या हुआ कि जो बॉम्बे हाईकोर्ट है उसने रिलीफ नहीं दिया था। वो सब कुछ मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि आखिरकार ये जो अलाउ किया गया, ये टर्मिनेशन अलाउ किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये इतना मायने क्यों रखता है और इसकी चर्चा क्यों हो रही है। क्योंकि क्या है कि हमारे देश में जो कानून है उसमें मैक्सिमम अगर आप देखोगे जो टर्मिनेशन अलाउड है प्रेगनेंसी का, वो 24 वीक्स तक है, और वो उसमें भी कई सारे कंडीशंस हैं। तो यहां पर 30 वीक प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन करना इसीलिए अपने आप में एक अलग केस हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी चर्चा हो रही है। तो चलो समझते हैं थोड़ा सा कि भारत में जो लॉज हैं वो क्या कहते हैं। देखो, 1971 का एक कानून है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। इस कानून में कई बार बदलाव किए गए हैं, और जो प्रेजेंट बदलाव किए गए हैं उसमें यह कहा गया है कि एक महिला अपने प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती है अगर मान लो 20 वीक्स उसका पूरा हो गया। मतलब 20 वीक्स तक, चाहे मान लो 5th वीक हो, 10th वीक हो, 12th वीक हो, अगर 20 वीक्स तक अगर हम देखें तो अगर कोई एक डॉक्टर अलाउ करता है, एडवाइस करता है कि हाँ उसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर देनी चाहिए, तो वो अलाउड है, ठीक है, 20 वीक्स तक। लेकिन फिर 20 वीक से लेकर 24 वीक्स तक का जो प्रेगनेंसी होता है उसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस में, कुछ कंडीशंस पर, और साथ ही साथ कम से कम 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स अलाउ करने चाहिए, तभी यहां पर उसका टर्मिनेशन अलाउड है। और यहां पर आप देख सकते हो कौन से कंडीशंस में अलाउड है। यहां पर अगर मान लो माइनर के साथ कोई रेप हुआ है, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, कोई महिला है डिसेबिलिटीज के साथ, उसको अगर टर्मिनेट करना है प्रेगनेंसी, और साथ ही साथ मान लो अगर कोई महिला है जो शादीशुदा थी लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान डाइवोर्स हो जाती है, डाइवोर्स ले लेती है, तलाक ले लेती है, तो मैरिटल स्टेटस चेंज हो गया, तो इस तरह के कुछ कंडीशंस हैं, उसमें 24 वीक्स तक ही अलाउड है, 24 वीक्स के आगे नहीं अलाउड है।
24 वीक्स के अगर आप देखोगे आगे तो यहाँ पर एक मेडिकल बोर्ड बैठता है और वो इसकी गहन जांच करता है और वो यहाँ पर बताता है कि क्या ये अलाउ करना चाहिए कि नहीं, और उस केस में भी मामला सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाता है और वो लोग इसको लेकर फैसला लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये जो 30 वीक वाला प्रेगनेंसी टर्मिनेट का अलाउ किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्या पहले भी इस तरह के कोई केसेस आए हैं? क्या पहले भी कोर्ट ने अलाउ किया है? जी हाँ, बिल्कुल किया है, कुछ कुछ केसेस में किया है, लेकिन बहुत से केसेस में नहीं भी किया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, इसी साल 1 फरवरी को एक मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और देखिए मामला पहले गया था दिल्ली हाई कोर्ट में, और दिल्ली हाई कोर्ट ने यहां पर पहले प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना अलाउ कर दिया था, और ये प्रेगनेंसी थी 32 वीक्स की। लेकिन उसी समय क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट दखल देती है और कहती है राइट टू लाइफ ऑफ अनबॉर्न बेबी। यहां पर एक और राइट जुड़ जाता है, राइट टू लाइफ ऑफ अनबॉर्न, एक ऐसा बच्चा जो अभी जन्म नहीं लिया है लेकिन उसका भी राइट टू लाइफ है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, हमें प्रेगनेंसी टर्मिनेट अलाउ नहीं करना चाहिए, और दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला बदल दिया। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाँ, प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं होगी। ये 32 वीक प्रेगनेंसी का एक केस आया था। फिर पिछले साल 16 अक्टूबर 2023 में 3 जजों की बेंच ने यहाँ पर एक महिला का पिटीशन था, उसमें महिला ने यह कहा कि देखिए जो हमारा बच्चा हो रहा है, जो प्रेग्नेंट है, इट वाज अनप्लान्ड और हम चाहते हैं कि इसको टर्मिनेट करना चाहिए। लेकिन अगेन यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलाउ नहीं किया। ऑल्दो महिला की तरफ से कहा गया कि ये हमारा 3rd प्रेगनेंसी है और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, रिसोर्सेज नहीं हैं कि हम चाइल्ड को सपोर्ट कर पाएंगे, लेकिन ये कोई बेसिस नहीं बनता है और इसीलिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको अलाउ नहीं किया। फिर इसके पहले भी अगर आप देखोगे, पिछले साल ही 21 अगस्त को एक और केस वहाँ पर आया था, और देखिए यहाँ पर क्या था, रेप सर्वाइवर थी एंड शी वॉज 27 वीक्स 3 डेज प्रेग्नेंट। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है, उन्होंने प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का अलाउ कर दिया था। फिर इसके पहले अगेन 2022 में आप देख सकते हो, मतलब मैं आपको कई सारे केसेस बताना चाहता हूं कि कुछ केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ नहीं किया, कुछ केसेस में अलाउ किया। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो ज्यादातर अगर आप देखोगे, अगर मान लो किसी के साथ गलत होता है, कोई रेप विक्टिम है, ठीक है, तो ज्यादातर उस केस में कोर्ट अलाउ कर देते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ में तो ऐसा भी होता है कि जो बोर्ड है, मैंने आपको बताया ना 24 वीक से अगर अबव हो जाता है तो मेडिकल बोर्ड यहां पर डिसीजन लेती है, कहती है कि टर्मिनेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मामला फिर कोर्ट के अंदर जाता है। तो कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि मेडिकल बोर्ड ने बोल दिया है कि हाँ टर्मिनेट करना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 2017 में एक केस आया था, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने ओवर रूल किया था मेडिकल बोर्ड को। मेडिकल बोर्ड ने कहा कि प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी चाहिए, 26 वीक्स की एक माइनर रेप सर्वाइवर थी, लेकिन जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, उन्होंने इस टर्मिनेशन को कैंसिल कर दिया था। खैर, अब हम आते हैं यहाँ पर, एक्चुअली आपको समझने की जरूरत है कि ये अभी प्रेजेंट का जो केस है 30 वीक्स प्रेगनेंसी का माइनर के साथ, तो यहाँ पर क्या कोई रिस्क होता है? बिल्कुल होता है। आप समझिए, एक तो वो बच्ची है, लीगल एज हम सब जानते हैं कि यहाँ पर 18 साल से अबव होना चाहिए लीगल एज शादी का, लेकिन यहाँ पर 14 साल की बच्ची के साथ अगर रेप हो रहा है, कितना ज़्यादा गलत है। और साथ ही साथ अगर मान लो बच्ची के साथ बच्ची एक प्रेग्नेंट हो गई और समय काफ़ी बीत चुका है, 30 वीक्स हो चुका है, तो यहाँ पर खतरा बढ़ जाता है। अगर आप प्रेगनेंसी टर्मिनेट करते हो तो लड़की के लिए खतरा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को माना है कि हाँ, ये जो हम टर्मिनेशन अलाउ कर रहे हैं उसमें लड़की को कुछ हद तक खतरा है, लेकिन साथ ही साथ इसमें यह भी बोला गया है कि मेडिकल बोर्ड का ओपिनियन यह है कि अगर वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू रखती है अपना, मतलब मान लो 9 महीने के बाद बच्चा जब हो रहा होगा, तो उस समय लड़की को और ज्यादा खतरा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो एक माइनर है, बच्ची है, तो कहीं ना कहीं इस समय खतरा उतना ज्यादा नहीं है। खतरा तो है अभी भी, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है जब हम 9 महीने के बाद देखेंगे इस चीज को। तो इसी की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर बोला गया है एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना एक सही फैसला होगा। खैर, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये एक और आता है कि ये जो प्रेजेंट वाला केस है वो सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा था। मैं आपको बताता हूं, एक्चुअली 4 अप्रैल को इसी महीने बॉम्बे हाई कोर्ट का एक फैसला आया था, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने मना कर दिया था टर्मिनेट करने के लिए, और फाइनली ये मामला गया इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि जो उसके मदर हैं माइनर की 14 वीक्स जो माइनर रेप विक्टिम है, उसकी जो माँ है वो पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने अर्जेंट बेसिस पर ये केस को लिया। और देखिए यहाँ पर सबसे पहले कहा कि ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर देनी चाहिए, हमें इसमें बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर देखिए जो पूरा जजमेंट है अभी पूरा आया भी नहीं था, यहाँ पर
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा कि अभी पूरा जो जजमेंट है वो हम आगे बताएंगे, आगे रिलीज करेंगे, लेकिन समय नहीं है इस समय। हम चाहते हैं कि अभी से अभी जल्द से जल्द यहाँ पर जो उसका टर्मिनेशन का प्रोसेस है वो एक तरह से स्टार्ट किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से भी मदद भी मांगी थी इसको लेकर कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इसको लेकर क्या ओपिनियन है, क्या है। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक मेडिकल टीम को एक रिपोर्ट भी फाइल करने के लिए कहा था, और मेडिकल टीम ने सैटरडे को रिपोर्ट भी सबमिट कर दिया था तुरंत। और फाइनली यहाँ पर वीकेंड पे पूरा काम हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने ये टर्मिनेशन अलाउ कर दिया। तो ये अभी प्रेजेंट का केस है। खैर, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ और ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। जो 1971 वाला मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वाला जो एक्ट आया था 1971 में, उसमें अगर आप देखोगे तो कुछ चीज़ें अलग थीं। उसमें यह बोला गया था कि 12 हफ्ते तक ही आप अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हो अगर वन डॉक्टर अलाउ करता है। अभी तो कितना हो गया है, 20 वीक्स तक हो गया जो मैंने आपको बताया, लेकिन वो बाद में बदलाव किया गया था। आगे क्या होता है कि एक्चुअली 2021 में जो ये एक्ट है 1971 वाला, इसमें बदलाव किया गया। क्यों? क्योंकि चेंजिंग टाइम्स को देखते हुए, मॉडर्न टाइम्स को देखते हुए, और कई सारे जो रेप विक्टिम की महिलाएं थीं उनको इश्यूज आते थे, अनवांटेड प्रेगनेंसीज कई बार होती हैं तो उसको लेकर इश्यूज आते हैं। तो सरकार ने कहा कि देखो, पूरे दुनिया में 20 वीक्स तक अलाउ किया जाता है, तो हम भी ये 20 वीक्स तक अलाउ कर देते हैं, और बाकी का 24 वीक्स तक मैंने आपको बता ही दिया, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ही किया जाता है। और जो 24 वीक से अबव है वो तो एकदम ही एक्सेप्शनल हो जाता है, जो आज हमने देखा। और सरकार ने 2021 में जो अमेंडमेंट लाया था इस एक्ट के अंदर, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव किया। देखिए, पहले क्या था कि जो प्रेगनेंसीज टर्मिनेट करना अलाउ किया भी जाता था तो दैट वाज ओनली फॉर मैरिड वुमेन, ठीक है, जो शादीशुदा है। जो शादीशुदा नहीं है, जो पार्टनर रह रहे हैं, लिविंग पार्टनर जो रहते हैं एक तरह से, तो वो भी अगर प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो उनके लिए अलाउ नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर वो डाल दिया गया, मैरिड वुमेन और हर हस्बैंड, इसको चेंज करके एनी वुमेन डाल दिया गया, ठीक है, इसके अंदर, ताकि एक अलाउ किया जाए अगेन, अगर कोई शादीशुदा नहीं है उसके भी प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है। खैर, यहाँ पर एक और चीज़ आपको पता होगा, हमारे देश में देखो आज के डेट में काफ़ी हद तक चीज़ें कम हो गई हैं, लेकिन मुझे तो याद है कि पहले बहुत ये हुआ करता था हमारे समाज के अंदर कि अगर कोई लड़की पैदा हो रही है और पहले ही लोग पता लगा लेते थे, ठीक है, कि लड़की है कि लड़का होने वाला है, और उसको मार देते थे। मतलब सोच के देखिए, इससे बड़ा गुनाह तो शायद हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या है कि जो लोग इंटेंशनल मिसकैरिएज करते हैं, इसको लेकर भी सरकार ने कुछ बदलाव किए थे। IPC 312 के तहत यहाँ पर 7 साल तक की सजा है अगर आप ऐसा करते हो। और साथ ही साथ सरकार ने 1994 में एक कानून लाया था, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। इसमें इंश्योर किया गया कि देखो, बाहर अगर आप देखेंगे ना, अक्सर आजकल इंस्टाग्राम रील वगैरह अगर अक्सर आप देखते होगे, विदेशों में लोग पहले ही पता लगा लेते हैं कि बॉय होने वाला है, गर्ल होने वाला है, सेलिब्रेट भी करते हैं जो भी होता है। भारत में ये चीज़ अलाउड नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मानसिकता है कि लड़की हो रही है, गर्ल हो रही है, तो कई कुछ लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो लोग उसको पहले ही मार देते हैं। तो सरकार ने एकदम स्ट्रिक्ट मना कर रखा है कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो आपका अलाउ नहीं किया जाएगा, कोई भी नहीं बता सकता इस चीज़ को। ऑल्दो फिर भी चीज़ें हो ही जाती होंगी, आई एम श्योर, बट ये चीज़ एकदम स्ट्रिक्टली मना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उससे रिलेटेड कितनी सारी चीज़ें हो सकती हैं। आई एम श्योर कि आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो कोई भी महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो जो बच्चा होता है ना, कब हम उसको फीटस नाम देते हैं कि ये फीटस है? कौन से हफ्ते में प्रेगनेंसी का हम ये कहते हैं? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।